सत्यम ज्ञानमनंतम यत्। दूसरा सूत्र है, क्या कहा? ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्म है। तो यहाँ पर ज्ञान स्वरूप कहने से उसके आगे पीछे की सारी बात को हमें ग्रहण करना होगा। ज्ञान स्वरूप से भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ये सब भगवान का के स्वरूप है। भगवान की अलग अलग डायमेंशंस हैं। ब्रह्म तत्व के अलग अलग डायमेंशंस हैं, ये फेसेस हैं अलग अलग। अब कोई एक क्यूब हो तो उसके 6 फेस हैं। तो अब ये अनंत है, इनके फेसेस भी अनंत हैं। उनमें से ये कुछ फेसेस हैं, सत्य, आनंद, चैतन्य, ज्ञान। भगवान कहते ही उसको हैं जिसमें षड ऐश्वर्य संपूर्ण हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मज्ञ यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य नामानं शशांक भग इति रणम्। जिनमें ये 6 चीज दिखाई दें, हमारी परंपरा ने, सनातन परंपरा ने उस तत्व को भगवान कहा। अब ये 6 चीज जहां दिखाई दे, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि हमारी एक बुक है, एक गॉड है। ये सनातन सभ्यता नहीं, ये सनातन परंपरा का सिद्धांत नहीं। हमारा वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। जिस भी तत्व में ये सारे गुण दिखाई दें, वह भगवान। क्या क्या? ऐश्वर्य से समग्र से, जिसकी अंदर समग्र ऐश्वर्य दिखाई। अब समग्र ऐश्वर्य, कोई कितना भी बड़ा धरती का राजा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट होगा, परंतु क्या समग्र ऐश्वर्यवान हो? अभी वर्तमान समय में विश्व के सबसे, पैसे की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन है? एलन मस्क, बिल गेट्स। इन दोनों में कभी कोई इनके स्टॉक्स एक ऊपर नीचे होते रहते, कम ज्यादा होते रहते। फिर मार्क जुकरबर्ग, सब हैं, बहुत सारे लाइन में हैं। पर जो भी इनमें से जो पहला है, क्या वो पूरा समग्र ऐश्वर्य उसके पास है? क्या सारी सृष्टि उसके अधीन है? वह सबसे अधिक धनवान हो सकता है, सबसे अधिक ऐश्वर्यवान हो सकता है, पर समग्र ऐश्वर्यवान कैसे होगा? समग्र ऐश्वर्यवान तब होगा जब सारी सृष्टि का समस्त ऐश्वर्य उसके अधीन हो। तो वो कोई एक हमारे जैसा साधारण जीव तो नहीं हो सकता। फिर दूसरी शर्त क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मज्ञ, समग्र धर्म जिसके अंदर निहित हो। धर्म क्या है? हमने पहले दिन चर्चा करी थी, जो वैल्यूज, जो ड्यूटीज और वैल्यूज हमने बात करी कि
जो 10 लक्षण हमने धर्म के श्रवण करे, जिसका विस्तार से श्रवण हमने पहले दिन करा था। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो ये जो 10 वैल्यूज हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मैं दोबारा उसमें समय नहीं लूंगा। ये जिसमें पूर्ण हो, कोई बिना कॉम्प्रोमाइज के पूरे पूरे हो, वो समग्र धर्मवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मज्ञ यशः, जो समस्त यश का अधिकारी हो, अर्थात सारे सृष्टि जिसकी यश को गाती हो। ऐसा कौन है? कोई व्यक्ति तो है नहीं। अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग परंपरा में हर कोई जिस परम तत्व की बात कर रहा है उसका यश गा रहा है। बाउंड्रीज को हम थोड़ा दूर करके बात करें। भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में हम जिस नाम को, जिस रूप को, जिस परम सत्ता को हम जो नाम दे रहे हैं, वही परम सत्ता, उसी परम तत्व को दूसरे कल्चर्स में दूसरा नाम भी दिया जा रहा है। पर वो भी यश किसका गा रहा है? उस परम तत्व का। तो हम नाम रूप में न बने, उसको आगे की हम बात कर रहे हैं। वो परम तत्व की हम बात कर रहे हैं। वो जो तत्व है, जो भी तत्व है, मैं नाम नहीं ले रहा, आप उसे, जो आपके इष्ट हो, जो आपका मूल हो, आप वो नाम उसका रख लो। आप उसको शिव कहो, आप उसे कृष्ण कहो, आप उसे राम कहो, आप उसे बुद्ध कहो, आप उसे जीसस कहो, आप उसे गुरु कहो, आप उसे बालक कहो, आप उसे माँ कहो, आप उसे जो भी कह लो, तत्व की हम बात कर रहे हैं, परम तत्व की। ये सब उसी के नाम है। वही परम समग्र यश को धारण करने वाला है। वही एकमात्र है जिसकी यश हर कोई गाता है, अलग अलग नामों से ही सही। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मज्ञ यशः श्रियः। और सब इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता कि सारा संपत्ति, सारी सृष्टि, अब संपत्ति सृष्टि से बाहर तो है नहीं, जब सारी सृष्टि ही उसके अधीन है तो संपत्ति तो, अब हमारे पास क्या, हमारे पास एक कोल माइन होगी, पूरी पृथ्वी जिसकी है, तो पूरी पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं, जितने भी खदान हैं, सब कुछ उसी का। सारी धन संपदा, संपत्ति सब उसकी। ऐश्वर्य से समग्र से धर्मज्ञ यशः श्रियः। और ज्ञान वैराग्य नामान शशनाम भग इति रणम। जो समग्र ज्ञान को धारण करता हो, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और स्वयं वैराग्य स्वरूप है, जिसका वैराग्य क्या अर्थ है? हम सब बात कर रहे हैं, आप सब उत्तर दे सकते हैं, मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। वैराग्य